अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस खूबसूरत से ड्रेस की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग का मेथड देखेंगे और स्पेशली इस नेकलाइन के लिए मुझे काफ़ी मैसेजेस मिल रहे थे। तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये डिफरेंट जिगजैग गोटा लेसेस ली हैं और ये फ्लैट डोरी जो तिले की होती है ये ली है। इसको यूज़ करके हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। इसका जो मैंने फैब्रिक लिया है वो लाइमलाइट की जो सिंगल शर्ट पीस है वो है, और जो मैं साइज़ बनाने जा रही हूँ 9 to 10 ईयर्स के लिए है। अच्छा जी, सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में तय लगाई है और इसके लिए जो मैंने लेंथ ली है वो 27 इंच ली है और इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 9.5 इंच है। तो सबसे पहले हम इस पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर जो है रेडी मैंने इसका 6.5 रखना है। तो जो इसकी हाफ इंच है, मैं स्टिचिंग का मार्जिन 7 इंच पे इसलिए मैंने मार्क लगाया और यहाँ पे भी मैंने 7 इंच पे मार्क लगा लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है शोल्डर की कटिंग के लिए। अब हम मार्क लगाएंगे इसका चेस्ट की मेजरमेंट का, वो मैं ले रही हूँ 8 इंच पे। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे शेप दे लेनी है बैक शोल्डर की और इसके बाद हम शेप देंगे फ्रंट शोल्डर के लिए। अब यहाँ से हाफ इंच हमने स्लोप की फॉर्म में लाइन लगानी है। पहले नेक की जो हमारी मेजरमेंट है उस पर मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए जी, अब हमने इसकी जो चौक के लिए निशान है वो लगाना है, वो मैं 17 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि शॉर्ट शर्ट है तो इसके चौक भी हम बहुत लंबे नहीं रखेंगे। फ्रंट को आपने ना हाफ इंच शॉर्ट रखना है बैक से। अब ये जो मैंने मार्किंग की थी इस पर मैंने कटिंग कर ली है। बस इतनी ही हमारी शर्ट की कटिंग होनी थी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स जो है ना वो मैंने थोड़े शॉर्ट रखने हैं, फुल स्लीव्स नहीं रख रही। तो इसके लिए मैंने 17 इंच लेंथ ली है, 16 मेरे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है 6 इंच पे और यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा के यहाँ से मैंने स्लीव की शेप दे ली है। ये हो गए हमारे स्लीव्स। अब हम शलवार की कटिंग करेंगे। अच्छा जी, शलवार के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है इसे मैंने 4 फोल्ड में तय लगा लिया है। अब इसकी जो मेजरमेंट्स है ना हम वो चेक कर लेते हैं। अगर आपका ट्राउज़र 30 इंच होता है तो ये जो शलवार है ना, फर्शी शलवार, ये थोड़ी लंबी होती है तो मैं इसकी लेंथ जो है ना वो 2 इंच बढ़ा रही हूँ। अच्छा जी, टोटल हमारी 32 इंच पे ना ये शलवार रेडी होगी, जिसमें से 5 इंच जो है वो हमारा बेल्ट होगा। तो 32 में से 5 आप निकाल देंगे तो बाकी आपके पास 27 इंच इसकी जो लेंथ है ना ये आएगी और उसमें से आपने स्टिचिंग का मार्जिन जो है वो ऐड करना है 1 इंच। तो 28 इंच आपने इस फैब्रिक की लेंथ रखनी है और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो रखी है 18.5 इंच। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके पांचे का मार्क लगा लेंगे। इसका जो पांचा होता है ना वो थोड़ा खुला होता है तो इसलिए मैं ये 9 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। इसके बाद आपने मार्क लगाना है इसकी आसन की लेंथ के लिए। उसके लिए आपने जब इंचेस रिप्लेस करना है तो आपने 5 इंच ऊपर से छोड़ देना है और 5 इंच छोड़ने के बाद आपने जितनी लेंथ रेडी करनी है उसके ऊपर मार्क लगा देना है। मैं 12 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। अब ये जो दो मार्क्स हमने लगाए हैं ना, यहाँ पे आपने इंचेस टेप प्लेस करके तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, छोटी सी एक टिप देती चलूँ, जब आप यहाँ से कटिंग करें ना तो इसे हल्का सा यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे दें। उससे ये है कि जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपकी ये जो यहाँ पे थोड़ा खिंचाव सा आता है ना वो नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी शलवार की कटिंग और अब हमें इसका बेल्ट जो है ना उसकी मेजरमेंट देख लेनी है। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक की विड्थ ली है वो ली है 7.5 इंच, जिसमें से 5 हमारा रेडी होगा। 2 इंच जो है वो हमारा इलास्टिक के लिए फोल्डिंग में चले जाएगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग के लिए नीचे वाली साइड से, जहाँ से हमने नीचे वाला पार्ट ज्वाइन करना है वहाँ पे सिलाई में दब जाएगा। अच्छा जी, इसकी जो मैंने लेंथ ली है ना वो ली है 20 इंच, जिसमें से 19 इंच मेरा रेडी हो जाएगा और 1 इंच मेरा जो है ना वो स्टिचिंग में चला जाएगा क्योंकि मेरे दोनों साइडों पे सिलाई लगेगी। कपड़ा मेरे पास इतना था। अगर आपके जॉइंट एक आता है बेल्ट में तो फिर आप हाफ इंच स्टिचिंग का मार्जिन रख लें। अच्छा जी, ये जो मैंने ली है इसके लिए प्रेस बुकरम नेकलाइन की कटिंग करने लगी हूँ उसके लिए। तो मैंने ये 3.25 इंच पे मार्क लगाया इसकी नेकलाइन की विड्थ का और इतना ही मैंने मार्क इसकी लेंथ के लिए लगाया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और आपने एक स्क्वायर सा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है नेकलाइन के लिए। यहाँ पे आपने हाफ इंच का मार्क लगाना है
अच्छा जी, इसकी जो है ना मोस्टली इस तरह की नेकलाइन की हमें लेंथ की नहीं समझ आ रही होती कि हम लेंथ कितनी रखें। तो आप जिस साइज़ के लिए भी रेडी कर रहे हैं ना, लाइक आपने अगर शोल्डर आपका 12 है तो यहाँ पे भी आप 12 इंच की आप मार्क लगाएँगे तो आपकी परफेक्ट जो है ना वो लेंथ आएगी। अच्छा, मैंने इसलिए 11 इंच पे लगाया है क्योंकि जब मैंने लेसिस लगानी है ना तो ये नेकलाइन रेडी होने के बाद मेरी 12, सवा 12, साढ़े 12 तक चले जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी इसकी जो लेंथ है ना जितना मेरा शोल्डर था उससे मैंने शॉर्ट करके रखी है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है और यहाँ पे आपने नेकलाइन की जो है ना वो शेप दे देनी है। अब यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ के तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जी हमारी नेकलाइन के लिए ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये कटिंग हो गई है और इसे इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अगर तो आप डायरेक्ट सिलाई लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको इस तरह से सिलाई लगाना मुश्किल होता है तो आप इस तरह से पहले इसे ग्लू के साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है और अब इसे मैं शर्ट पे फिक्स करूँगी। यहाँ पे सेंटर में आपने इसका जो नेकलाइन का सेंटर है इसे अच्छे से प्लेस कर लेना है और पहले सेंटर में सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि हमारी जो नेकलाइन है ना वो परफेक्ट बने। ये देखिए जी, मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसकी जो इस साइड के लिए सिलाई लगनी है वो लगाऊंगी। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। इसके कोने शोने आपने ज़रा अच्छी तरह से निकाल लेने हैं ताकि आपकी नेक लाइन की जो ना लुक है वो नीट आए। अच्छा जी, अब हमने लेस के साथ इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप बिगनर हैं या आपके लिए इसे हैंडल करना मुश्किल है तो आप इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट सादा सी डोरी है और इसी की 2-3 पैटर्न्स को है ना यूज़ करते हुए ये नेकलाइन बनाई है। लेकिन ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर माइंड में आप रखेंगे ना तो आपकी नेकलाइन बहुत अच्छी रेडी होगी। आप देखें जैसे यहाँ से जो आपकी ज़िगज़ैग लेस का खाम बाहर की तरफ है ना, आपने उसे लाना है कोने पे। उसे एडजस्ट करने के लिए देखिए मैंने पहले इसको प्लेस करके देख लिया है कि मेरे कॉर्नर पे जाके ना ये सही से एडजस्ट हो रही है, तो उसी हिसाब से मैंने इसकी सिलाई लगाना शुरू की है। लेकिन अगर आप के लिए इस तरह से डायरेक्ट सिलाई के साथ मैनेज करना मुश्किल है तो आप इससे पहले ग्लू के साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से सिरे पे लाके जो इसका खम बाहर की तरफ है ना, आपने उसे कोने पे एडजस्ट करना है। उससे ये कि आपके जो कॉर्नर्स हैं ना वो नीट बनेंगे और सारी नीटनेस ही इसी से नेकलाइन में आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आपने इसे ये बेंड करना है लेस को। ये देखिए इस तरह से आपने इसे मोड़ना है, इसने आपने इसे ओवरलैप नहीं करना, आपने इससे इसी तरह से स्ट्रेट को ही फोल्ड करते हुए तो आपने इसे टर्न करके इस तरह से इसका अच्छे से कॉर्नर बना लेना है। मेन आपकी जो नेकलाइन की सारी नीटनेस है ना इस फर्स्ट लाइन पे ही डिपेंड करती है। आप ये अच्छे से लगा लेंगे तो बाकी जब आप लाइंस लगाते जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से एडजस्ट होती जाएंगी। ये देखिए मेरी यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्टली कॉर्नर आया है, तो मुझे इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी पड़ी। अब मैं जब बाकी लाइंस आएंगी, जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो मैं आपको बताऊंगी। अगर ये आपका इस तरह से सेट नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे। ये देखें जी कितने नीटली हमारा जो है ना नीचे से कॉर्नर बना। अब ये जो फ्लैट वाली डोरी है आपने ये लगानी है बिल्कुल, ये जो हमने पहले लेस लगाई है इसके साथ साथ। और देखिए यहाँ पे आगे आपने इसे इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पे जो लेस की शेप है ना उसके साथ साथ आपने इसे आपने यहाँ पे इसकी है ना शेप सेम इसके हिसाब से ही देनी है, जिस तरह से थोड़ी थोड़ी सी आपने अब इसे राउंड करते जाना है। और जो पहले लेस लगाई है उसके साथ साथ बिल्कुल आपने इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है।
अच्छा, पूरी नेकलाइन में जो मेन पॉइंट्स थे बताने वाले, वहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे स्लो करके तो आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन जगहों पे आगे आपने किस तरह से इसे मैनेज करना है। ये देखिए जी, अब इसके बाद सेम जो ज़िगज़ैग लेस है, ये जो पहले हमने बारीक लगाई थी, अब हमने थोड़ी जो चौड़े वाली वो लगानी है, और इसे भी आपने सेम उसी तरीके से पहले देख लेना है कि आपके कॉर्नर पे ये अच्छे से सेट आ रही हो। ये देखिए, यहाँ पे भी आपने सेम उसी तरीके से मैनेज करना है। और यहाँ भी आपने इस तरह से इसे हल्का हल्का सा छोटा छोटा स्टिच लेते जाएंगे, साथ साथ स्टिच करेंगे तो आपकी शेप जो है ना वो नीटली बैठ जाएगी यहाँ पे। अब ये देखिए जी, अब यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा जो लेस है ना वो ऊपर को इसकी कॉर्नर पे सेट नहीं आ रही थी, तो ये देखिए आपने जब आपने देख लिया कि यहाँ पे आपके ये एडजस्ट नहीं हो रही, तो आपने उससे पहले ही ना थोड़ा थोड़ा सा सिलाई में दबाना शुरू हो जाना है, क्योंकि ये जिग लेस है, तो ये जब आप इसको करेंगे इस तरह से तो ये लगी हुई बिल्कुल भी फील नहीं होगी, और आपका कॉर्नर जो है ना वो अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे यहाँ से मैनेज कर लेना है। ये देखिए जी, ये वाली 3 लाइन लगा दी है, यही पैटर्न को आपने दोबारा से ऑपोजिट साइड कह लें कि आपने स्टार्ट कर देना है। अब इसको पहले आपने चौड़े वाली लगानी है, फिर बारीक, और उससे उसके बाद एंड पे फिर से बारीक, और मैंने आपको तीनों जो है ना वो बता दिए कि किस तरह से लगेंगे। अब बाकी जो है ना वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ कि ये नेकलाइन किस तरह से कंप्लीट बनेगी। ये देखिए जी, हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी है। अब सेंटर में इसके ना हमने इस तरह से फैब्रिक लगाना है। इसको एक साइड से आपने सिलाई लगा के तो फिनिशिंग दे लेनी है। और इसे इस तरह से सेंटर में रख के तो आपने ऊपर से तकरीबन 1 इंच फैब्रिक छोड़ के तो आपने इस पट्टी को स्टिच कर देना है। ये देखिए जी, नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है। अब हमने जो बैक साइड है वो इसके साथ अटैच करनी है, और अब हम इसके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये शोल्डर्स हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम इसकी जो बैक नेक है उसकी कटिंग करेंगे, और इसकी कटिंग के बाद इस पे हमने रेप में कटिंग की हुई पट्टी लगानी है। ये देखिए जी, और इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, और हमारी बैक नेक जो है ना वो भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, अब हमें क्या करना है कि इसके स्लीव्स रेडी करने हैं। मैं आपको एक स्लीव जो है वो रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके बैक साइड पे पेस्टिंग पेपर जो ज़ीरो साइज़ होता है वो पेस्ट कर लिया हुआ है। अगर आपके पास ज़ीरो साइज़ नहीं है तो आप जो नॉर्मल आपके पास अवेलेबल है आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने ये जो सेम पैटर्न जो नेकलाइन पे स्टिच किया था ना लेसेस का, सेम वही मैं स्लीव्स पे बनाऊंगी। अच्छा, मैं एक स्लीव रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। जब भी अब आप रेडी करें ये डिज़ाइन बनाएं तो आप दूसरा स्लीव, दोनों स्लीव्स और दोनों जो ट्राउज़र के पांचे हैं ना उन्हें इकट्ठा ही रेडी करें। एक तो उससे ये होगा कि आपको बार बार धागा नहीं चेंज करना पड़ेगा, और जब आप ये लेसेस स्टिच कर रहे होते हैं ना तो आप एक ही फ्लो में उसके आगे आगे फैब्रिक को ज्वाइन करते हुए ना
तो एक ही टाइम में रेडी कर लेंगे। मैंने एक जो है वो आपको रेडी करके दिखाया है और बाकी जो है ना मैंने एक साथ ही रेडी कर लिए हैं। इससे ये है कि अब मेरी बाकी जो स्टिचिंग है ना वो सिंपल रह गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है ना मैंने फैब्रिक की पट्टी इस तरह से, ये मैंने 3 इंच कटिंग की हुई है, ये यहाँ पे इस तरह से स्टिच करनी है। और ये जो पट्टी है हमारी, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। और इस साइड पे अगर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, आप तुरपाई भी कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाने लगी हूँ। ये देखिए जी, मैंने आपको एक स्लीव के ऊपर लगा के दिखा दिया, आपने इसी तरह से दूसरे स्लीव पे और जो ट्राउज़र के शलवार की सॉरी पांचे हैं उन पे भी आपने इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स जो है ज्वाइन कर लिया और इसके बाद आपने इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगा लेनी है। अच्छा जी, सिलाई साइड की सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी जो दामन की है सिंपल सादा फोल्डिंग ही मैंने करनी है। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है क्योंकि मैंने जो शर्ट की लेंथ है वो उसमें जस्ट जो है ना वो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन जोड़ा था। तो मैंने यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया कि मैंने कोई भी इस पे ना एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। अगर आपको पसंद आई तो आप ये जो पैटर्न आपने स्लीव्स पे और पांचे पे बनाया है ये दामन पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखा है। और ये देखिए सादा फोल्डिंग किया मैंने इस पे और कुछ भी डिजाइनिंग नहीं की। इसके साथ ही हमारी जो शर्ट है ना वो रेडी हो गई है। अब जो शलवार है हम शलवार को रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके पांचे तो सेम मैंने आपको जैसे बता दिया था कि मैंने पहले ही सारे पट्टे ही रेडी कर लिए हैं जब मैंने स्लीव्स रेडी किए थे। बाकी इसके जो शलवार में ना तो और कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट इसके जो प्लेट्स डालने हैं मैं आपको प्लेट्स किस तरह से डलेंगे वो डाल के दिखा देती हूँ। जी, ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर होता है ना यहाँ से आपने प्लेट डालना स्टार्ट करने हैं। इस तरह से आपने सबसे पहला प्लेट है ना जो वो 2 इंच का डालना है। ये देखिए जी, मैंने मेजर कर लिया, 2 इंच के प्लेट से मैंने स्टार्ट करना है और आगे मैंने इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स है ना वो डालते जाना है और सारा फैब्रिक इसी तरह से हमारा इसमें कवर हो जाएगा। ये अभी मैं एक साइड के जो प्लेट्स हैं वो डाल रही हूँ। जब यहाँ पे हमारे सेंटर की सिलाई आ जाएगी तो वहाँ से हम इनका जो रुख है ना वो चेंज कर देंगे और सेम मैंने काउंट कर लिए हैं और इतने ही प्लेट्स मैं दूसरी साइड पे डालूंगी। ये देखिए लास्ट में मैंने इसी तरह से एक 2 इंच का जो प्लेट है ना वो बना लिया। अब ये मैंने फ्रंट वाली साइड पे प्लेट्स बना लिए हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लेना है अपने जो मेरा बेल्ट है इस पे और सेंटर से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने बेल्ट इस तरह से प्लेस किया और यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और अगर मेरा थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा होगा ना तो वो मैं जहाँ पे बैक साइड आएगी ना मेरी शलवार की वहाँ पे मैं छोटे छोटे से एक दो प्लेट्स डाल के इस तरह से तो उस फैब्रिक को मैनेज कर दूंगी। ये देखिए मेरा थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा था तो वो मैंने छोटे छोटे से 2-3 प्लेट्स जो है ना वो बैक पे डाल दिए। तो उससे मेरी जो चौड़ाई है वो बेल्ट के हिसाब से पूरी हो गई है। तो ये देखिए जी, अब आपने लगानी है यहाँ से साइड की शलवार की सिलाई और इसके बाद आपने इसमें इलास्टिक लगा लेना सिंपली जिस तरह से आप ट्राउज़र में इलास्टिक लगाते हैं। तो इस पे इलास्टिक लगाने के बाद आपको मैं ड्रेस की जो कंप्लीट लुक है ना वो दिखाती हूँ। और ये है जी हमारी ड्रेस की कंप्लीट लुक। बिलीव में ये
बहुत खूबसूरत लगा था पहना हुआ। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।